जी तो डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें वो कहता है जी फाइंड द एचसीएफ फाइंड करें यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है फाइंड करना है। एचसीएफ स्टैंड बाई है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, यानी ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन है इन गिवन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में और डिवीजन मेथड से हमें फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज 6.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी एचसीएफ फाइंड किया, उसमें आप इंडिपेंडेंट थे, चाहे तो आप उसको भी डिवीजन मेथड से कर लेते, चाहे तो फैक्टराइज से कर ले, तो हमने उसको फैक्टराइज से किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने सोल्व किया इसी एक्सरसाइज 6.1 का, उसमें भी आपको एचसीएफ ही फाइंड करना था, लेकिन साथ में आपको उसने कंडीशन दी हुई थी कि जी फैक्टराइजेशन के मेथड से जो है एचसीएफ फाइंड करें। तो वहां पर जो है डियर स्टूडेंट्स आपने एचसीएफ फाइंड किया था फैक्टराइजेशन के मेथड से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि एचसीएफ फाइंड करो मगर डिवीजन के मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पे राइट कर लिया है। अब डिवीजन मेथड से डियर स्टूडेंट्स गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का यानी पॉलिनोमियल्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं जो कि आपने जहन में रखनी है। वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स में देखेंगे कि वो कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें एक्स की एक्सपोनेंट जो है वो ग्रेटर है और किसमें एक्स की एक्सपोनेंट स्मॉलर है। यानी ग्रेटर एक्सपोनेंट वाला पॉलिनोमियल जो है जिसमें एक्स की मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो है वो पावर जो है ज्यादा होगी उसको हम इंटरनल साइड पे रखेंगे, यानी उस पे जो उसको जो है डिवाइड करेंगे अदर पॉलिनोमियल पे जिसमें एक्स की एक्सपोनेंट जो है स्मॉलर होगी। तो अब यहाँ पे जो है इक्वल है, ये भी क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी दोनों में हाईएस्ट जो एक्स की एक्सपोनेंट है जो पावर है वो 3 है। तो अब आप इंडिपेंडेंटली चाहे तो इसको इंटरनल साइड पे रख लो, चाहे तो इसको इंटरनल साइड पे रख लो। अगर हम इसको इंटरनल साइड पे लेंगे मीन कि हम इसको डिवाइड करेंगे इस पे, तो फिर ये एक्सटर्नल साइड पे आ जाएगा, और अगर हम इसको इंटरनल साइड पे रखेंगे तो ये एक्सटर्नल साइड पे आ जाएगा, अगर इसको इंटरनल साइड पे रखेंगे तो ये एक्सटर्नल साइड में आ जाएगा। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एच सी एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हम इंटरनल साइड में लिख लेंगे सेकंड पॉलिनोमियल को एक्सटर्नल साइड पे लिख लेंगे, फर्स्ट पॉलिनोमियल को इंटरनल साइड पे लिख लेंगे। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12। और डियर स्टूडेंट्स ये जो है इसको हम एक्सटर्नल साइड में लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। एक्स क्यूब को यानी एक्सटर्नल साइड में जो आप पॉलिनोमियल लिखते हैं इसको आपने इसकी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट वैल्यू को यहाँ पे खुद से किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि इंटरनल में जो फर्स्ट वैल्यू है वो आ जाए। तो यहाँ हम एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 10x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x आ जाएगा, प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स साइन चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी फर्स्ट वैल्यू को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है कि इंटरनल में फर्स्ट वैल्यू के इक्वल जो है हमारे पास वैल्यू आ जाए, यानी फर्स्ट टर्म जो है इंटरनल में सेम आनी होती है। और फिर जो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म्स होती हैं कितनी भी हो उन सबको इसी टर्म से जो भी यहाँ पे लेते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेते हैं, और फिर जो हमारे पास जो साइन होते हैं उनको चेंज कर देते हैं, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में। ये प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब काट देंगे, ये प्लस के 3x स्क्वायर है माइनस का 1x स्क्वायर है तो प्लस के 2x स्क्वायर बच जाएंगे, माइनस के 16x है प्लस के 10x है तो माइनस के 6x बच जाएंगे, यहाँ पे प्लस के 12 है माइनस के 8 है तो प्लस के 4 बच जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम देखेंगे रिमेनिंग में जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचा है रिमेनिंग है, इसमें कॉमन अगर होगा तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में नॉन कॉमन में चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2।
अब जो रिमेनिंग था उसमें जो कॉमन था, ऑल वैल्यूज में, ऑल टर्म्स में वो कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में नॉन कॉमन आया है, इसको देखेंगे नॉन कॉमन में x की एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, और बाहर जो है x की एक्सपोनेंट 3 है। जबकि डिवाइड करने के लिए एक्सटर्नल साइड में, बाहर वाली साइड में x की एक्सपोनेंट जो है स्मॉलर होनी चाहिए, इंटरनल साइड में x की एक्सपोनेंट जो है ग्रेटर होनी चाहिए। तो इसलिए फिर इसको हम इंटरनल साइड में ले आते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं नाउ लेट। फर्स्ट टाइम चाहे तो आप यहाँ लेट लिख ले, और सेकंड टाइम नाउ लेट लिख ले। नाउ लेट में अब आप क्या करोगे, जो एक्सटर्नल में था उसको आप इंटरनल में ले आएंगे, यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, और ये जो आपके पास रिमेनिंग आया था नॉन कॉमन, इसको आप एक्सटर्नल साइड में ले आओगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जी तो डियर स्टूडेंट्स अब हम कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे जो है आपके पास ये जो एक्स स्क्वायर है इसको आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब आ जाएगा। मेथड वही है जो मैंने पहले बताया कि आपने एक्सटर्नल वाली फर्स्ट टर्म को यहाँ पे खुद से किसी ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है कि इंटरनल में फर्स्ट टर्म आ जाए। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से किया एक्स क्यूब आ गया, माइनस 3x को x से किया तो माइनस 3x स्क्वायर आ गया, प्लस 2 को x से किया तो प्लस 2x आ गया। अब वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स साइन चेंज कर देंगे, प्लस है माइनस कर देंगे, माइनस है प्लस कर देंगे, प्लस है माइनस कर देंगे, ये प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब काट देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ये भी कम हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x ये भी कम हो जाएगा, माइनस 12x प्लस 8। अब वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स हम इन तीनों में जो रिमेनिंग में आपके पास 3 टर्म्स आई हैं, 3 फैक्टर यानी कि 3 टर्म्स हैं इस रिमेनिंग में, उसमें आपके पास जो कॉमन है वो है 4, तो 4 कॉमन आ जाएगा, नॉन कॉमन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जी तो डियर स्टूडेंट्स अब ये आपके पास जो नॉन कॉमन आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको जो है अब आप चाहे तो इंटरनल पे ही रहने दें, और जो एक्सटर्नल में है इसको एक्सटर्नल में ही रहने दें। उसकी रीजन ये है कि यहाँ भी x की एक्सपोनेंट मैक्सिमम 2 है, यानी क्वाड्रेटिकल जबरिक एक्सप्रेशन है। यहाँ भी जो रिमेनिंग में नॉन कॉमन है इसमें भी x की एक्सपोनेंट जो है मैक्सिमम 2 है। तो फिर हम वंस अगेन लिख लेते हैं, नाउ लेट में इधर साइड पे कर देता हूँ ताकि कैमरे में आसानी से इजीली जो है सारा नजर आ सके। तो वंस अगेन आप यहाँ लिख लें नाउ लेट। अब जो आपके पास एक्सटर्नल में था उसी को ही एक्सटर्नल में रहने दें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और जो आपके पास इंटरनल में नॉन कॉमन है इसको जो है आप इंटरनल साइड में यहाँ पे लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब वही मेथड एक्स स्क्वायर को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरनल वैल्यू के इक्वल आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर 1 दा एक्स स्क्वायर, माइनस 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x आ जाएगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 आ जाएगा। तो वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स साइन जो है चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये काट देंगे, ये काट देंगे, ये काट देंगे, रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचा, जीरो लगा दें या क्रॉस लगा दें। तो आपके पास HCF जो होगा वही आपके पास वैल्यू HCF होगी, वो पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन HCF में आएगा जिसके साथ टोटल आपका जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमेनिंग में कुछ भी नहीं आएगा। तो वो ये वाला पॉलिनोमियल है, ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जो कि आपके पास HCF में आ चुका है। जी तो डियर स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है डिवीजन मेथड से HCF फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये आपके पास फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल है। फिर कोमा के बाद सेकंड पॉलिनोमियल है 5x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 17x प्लस 6। अब आपने डिवीजन मेथड से, डिवाइड के मेथड से जो है डियर स्टूडेंट्स HCF फाइंड करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में जैसा कि मैंने आपको बेसिक कंडीशन बताई है कि जब आपने HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, तो आपके पास अगर 2 पॉलिनोमियल्स हैं तो उनकी पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास जो है x की एक्सपोनेंट मैक्सिमम 4 है,
और यहाँ पर जो x की एक्सपोनेंट है मैक्सिमम वो 3 है। तो हमारे पास ये जो है बाई क्वाड्रेटिक में यानी x की पावर 4 वाला जो पॉलिनोमियल है इसको हम इंटरनल साइड में रखेंगे, यानी इसको डिवाइड करेंगे स्मॉलर एक्सपोनेंट वाले पॉलिनोमियल पे यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। तो चले यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट, और ये जो है एक्सटर्नल साइड में आ जाएगा 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6। और इंटरनल साइड में स्टूडेंट्स जिसमें x की पावर ज्यादा है उसको हमेशा अपने डिवाइड करते वक्त अलजेब्रा वाली वैल्यू को x की पावर ज्यादा वाले को इंटरनल साइड में रखना होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो है स्टूडेंट्स ये इंटरनल साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बाहर आपके पास 5 है, तो अगर हम 5 को 1 से भी मल्टीप्लाई करें तो अंदर 5 आएगा, तो जबकि अंदर तो 1 है तो फिर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटरनल वाले को। तो ये आपके पास जो है इस तरह से आ जाएगा 5x की पावर जो है 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 10x की पावर 2 प्लस 5x माइनस 15। वंस अगेन बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स कि आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि बाहर आपके पास जो कोएफिशिएंट है वो 5 है, तो इंटरनल साइड में कोएफिशिएंट 1 था, तो हमने जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल कोएफिशिएंट्स सेम करने के लिए जो 5 था इसी के साथ इंटरनल टोटल एक्सपोनेंट मतलब के पॉलिनोमियल को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखेंगे 5x की पावर 3 को अगर आप x के साथ मल्टीप्लाई करो तो 5x की पावर 4 आ जाएगी, यानी मेथड वही जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आपने एक्सटर्नल फर्स्ट टर्म को यहाँ पे किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है कि इंटरनल में फर्स्ट वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब आपने इसको डिवाइड करना है जो 5 से मल्टीप्लाई करके आया है। ठीक है, जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था वो तो ये था, तो इसको सारे को जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इस सारे को जो है हम बाहर वाले से डिवाइड करने के लिए सारी वैल्यूज को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5x क्यूब को x से किया तो 5x की 4 आ गया, प्लस 3x क्यूब को x से करेंगे तो प्लस 3x क्यूब आ गया, माइनस 17x को x से करेंगे तो माइनस 17x स्क्वायर आ गया, प्लस 6 को x से करेंगे तो प्लस 6x आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स साइन सारे चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे एंड माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा। ये आपके पास जो है 2x क्यूब आ जाएगा, ये आपके पास 7x स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके पास माइनस x आ जाएगा, माइनस 15 एज इट इज आ जाएगा। अब वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स इसको जो है हम मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि अंदर जो है आपके पास 5 टू द 10 हो जाएगा, और फिर इसको बाहर जो 5 है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो है अंदर 10 आ जाएगा। तो 5 टू द जो है आपके पास 10x क्यूब आ गया, 5 7 द 35 जो है स्टूडेंट्स x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 5x आ जाएगा, माइनस 75 आ जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम 5x क्यूब को जो है प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x क्यूब आ गया, प्लस 3x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो है 6x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 17x को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 34x आ जाएगा, प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे एंड माइनस कर देंगे, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। प्लस के 10x क्यूब माइनस के 10x क्यूब, ये आपके पास प्लस के 35x स्क्वायर और माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 29x स्क्वायर आ जाएंगे। प्लस का साइन लगाना कंपलसरी नहीं है स्टार्ट पे फर्स्ट वैल्यू के साथ, क्योंकि जहाँ पे कोई वैल्यू मतलब हो तो उसका साइन कोई ना हो फर्स्ट पे तो वो पॉजिटिव ही कार्ड होती है, पॉजिटिव ही जो है वो कंसीडर होती है। अब यहाँ पे जो है आपके पास ये भी जो है प्लस के 29x आ जाएंगे, ये आपके पास जो है माइनस के 87 आ जाएंगे। अब इन तीनों में जो रिमेनिंग है कॉमन जो है वो आपके पास 29 है, नॉन कॉमन में चला जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब डियर स्टूडेंट्स कॉमन लेने के बाद नॉन कॉमन में x की एक्सपोनेंट जो है वो लेस देन हो चुकी है बानिस्बत एक्सटर्नल वैल्यू के, अब इसको अंदर ले आएंगे और इसको बाहर ले आएंगे। अब रिमेनिंग जो है मैं इस साइड पे कर देता हूँ 9 लगा के, ताकि जो है वो आसानी से नजर आ सके। तो बल्कि उधर भी जो है वो कैमरा में जो है वो मेरे पास एरिया कम है तो इसलिए मैं ऊपर से अरेंज कर देता हूँ और ताकि नीचे से जो है हम इसको आसानी से सोल्व कर सके।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है मैं इसको ऊपर से अरेज कर रहा हूँ और अब वंस अगेन हम यहाँ लिखेंगे नाउ लेट में हम क्या करेंगे, ये जो नॉन कॉमन था इसको हम एक्सटर्नल साइड में ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और इंटरनल साइड में ये ले आएंगे आपके पास जो एक्सटर्नल पड़ा हुआ था यानी 5x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6। यहाँ जो मैंने जितना रेज किया है उतना नोट करने के बाद उसके नीचे आप नाउ लेट लिख के जो नॉन कॉमन था रिमेनिंग में उसको एक्सटर्नल साइड में ले आएंगे और जो एक्सटर्नल में था उसको इंटरनल में ले आएंगे। तो अब वंस अगेन जो है हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x क्यूब आ जाएगा, x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा और डियर स्टूडेंट्स -3 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15x आ जाएंगे। साइन जो है चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ आपके पास -2x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आपके पास -2x आ जाएगा और प्लस 6। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो है -2, नॉन कॉमन में चला जाएगा x स्क्वायर प्लस x -3। अब डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन हम लिख लेते हैं नाउ लेट में हम क्या करेंगे, जो आपके पास एक्सटर्नल है वो एक्सटर्नल पे ही रहेगा, उसकी रीजन के नॉन कॉमन में जो आपके पास इंटरनल में आया है उसमें भी x की एक्सपोनेंट 2 ही है और जो बाहर पड़ा है उसमें भी x की एक्सपोनेंट 2 ही है, इसको आप जो है वो एक्सटर्नल को एक्सटर्नल पे ही रहने देंगे और जो इंटरनल में नॉन कॉमन है इसको आप इंटरनल में ही रहने देंगे। यानी अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स आ जाएगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। सारे के साइन जो है आप चेंज कर देंगे, सारा काट देंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा आंसर में वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3। जी तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है आ चुका है। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 3 का। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 3 का HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। थर्ड क्वेश्चन है 2x की पावर 5 -4x की पावर 4 -6x। ठीक है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है। सेकंड पॉलिनोमियल है x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 -3x की पावर 3 -3x स्क्वायर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम ये भी देखेंगे कि जब आपके पास ऐसे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल्स होंगे जिनमें फर्स्ट पॉलिनोमियल के अंदर फर्स्ट पे शुरू में स्टार्ट पे ही कुछ कॉमन आपस में आ रहा हो तो वो कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट लिखेंगे, इसमें जो कॉमन आ रहा है फर्स्ट पॉलिनोमियल में वो है 2 and x, तो नॉन कॉमन में चला जाएगा x की पावर 4 -2x की पावर 3 -3, यानी 2 जो है तीनों टर्म्स में कॉमन था और x तीनों में कॉमन था, ये नॉन कॉमन आ चुका है। अब यहाँ पे कॉमन देखते हैं तो x स्क्वायर कॉमन है, नॉन कॉमन में चला जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर -3x और -3। तो स्टूडेंट्स x स्क्वायर जो था वो सेकंड पॉलिनोमियल से आपने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से कॉमन छोड़ देंगे नॉन कॉमन लेंगे, यहाँ से भी कॉमन छोड़ देंगे नॉन कॉमन लेंगे, यानी दोनों पॉलिनोमियल्स का जो नॉन कॉमन है इनका HCF अब हमें निकालना है डिवाइड के मेथड से। तो देखें यहाँ पे नॉन कॉमन में x की एक्सपोनेंट ग्रेटर है और यहाँ स्मॉलर है, तो स्मॉलर वाला जो है हम यहाँ पे बाहर लिख लेंगे, नाउ लेट लिखते हैं। ठीक है, x क्यूब आ जाएगा प्लस x स्क्वायर आ जाएगा -3x आ जाएगा -3 एक्सटर्नल साइड पे और इंटरनल साइड में आ जाएगा x की पावर 4 -2x की पावर क्यूब -3। अब x क्यूब को जो है x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 आ गई, प्लस x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस x क्यूब आ गया, -3x को x से मल्टीप्लाई किया तो -3x स्क्वायर आ गया, -3 को x से मल्टीप्लाई किया तो -3x आ गया। यहाँ पे आपके पास ये सिंपल वैल्यू है विदाउट वेरिएबल विदाउट x, इसलिए इसके नीचे यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आई तो वो एज इट इज मतलब उसकी प्लेस ब्लैंक रह गई है। जो x स्क्वायर वाली वैल्यू है x वाली वैल्यू ऊपर नहीं थी इसलिए उनको हमने साइड में लिख लिया है।
साइन चेंज कर देंगे, प्लस वालों को माइनस में और माइनस वाली वैल्यूज को प्लस में, ये काट देंगे, ये आपके पास -3x³ आ जाएगा, ये आपके पास +3x² आ जाएगा, ये आपके पास +3x आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू का साइन चेंज नहीं होता, -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग है इनमें कुछ कॉमन है, वो आपके पास है -3 और नॉन कॉमन में चला जाएगा x³ माइनस प्लस माइनस x² माइनस प्लस माइनस जो है x आ जाएगा, फिर माइनस माइनस +1। तो डियर स्टूडेंट्स आपने टोटल 4 टर्म्स में जो आपके पास कॉमन था -3 था वो कॉमन ले लिया और नॉन कॉमन में x³ साइन चेंज करते गए आप, और ये आ गया x³ माइनस x² माइनस x +1। अब बाहर भी x³ है अंदर भी x³ है, तो बाहर वाले को बाहर ही रहने देते हैं। अभी नाउ लेट लिखेंगे x³ प्लस x² माइनस 3x माइनस 3 और इंटरनल साइड में स्टूडेंट्स आपके पास जो है आ जाएगा x³ माइनस x² माइनस x +1। x³ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x³ आएगा, प्लस x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x² आएगा, -3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x आएगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है -3 आ जाएगा। साइन हम चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये काट देंगे, ये -2x² आ जाएगा, ये आपके पास +2x आ जाएगा और ये +4 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब इनमें कॉमन जो है वो है -2 और नॉन कॉमन में चला जाएगा x² माइनस x +2, सॉरी -2, क्योंकि बाहर माइनस जब कॉमन में लिया तो अंदर वाले साइन आपने चेंज कर दिए। अब यहाँ पे जो कॉमन लेने के बाद नॉन कॉमन है इसको हम इंटरनल साइड में लेंगे और जो पहले से एक्सटर्नल पे है इसको इंटरनल में ले लेंगे। तो ऊपर से मैं रेज कर देता हूँ ताकि जो है रिमेनिंग स्टेप्स हम जो है वो यहाँ कर सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं नाउ लेट, और ये जो नॉन कॉमन में आया है x² माइनस x माइनस 2, इसको जो है स्टूडेंट्स हमने लिख लिया है कहाँ पे, एक्सटर्नल साइड में, और इंटरनल साइड में जो है आपके पास आ चुका है x³ प्लस x² माइनस 3x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स अब वंस अगेन डिवाइड करेंगे, x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा क्योंकि अंदर x³ चाहिए था, माइनस x को x से किया माइनस x² आ जाएगा, -2 को x से किया तो -2x आ जाएगा। साइन चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये काट देंगे, ये आ जाएगा 2x², ये आ जाएगा -x और ये आ जाएगा -3। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आएगा, -x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2x आएगा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा। साइन चेंज कर देंगे, प्लस है माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये काट देंगे, यहाँ आपके पास आएगा x प्लस 1। तो अब स्टूडेंट्स नाउ लेट लिखेंगे वंस अगेन x प्लस 1 एक्सटर्नल साइड में ले आएंगे और इंटरनल साइड में जो है आप ले आएंगे, नाउ लेट लिख के x प्लस 1 इंटरनल एक्सटर्नल साइड में, और इंटरनल साइड में ये ले आएंगे जो एक्सटर्नल साइड में था x² माइनस x माइनस 2, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस 1 को x से किया तो प्लस x, साइन आप चेंज कर दोगे तो ये स्टूडेंट्स आपका कट देगा, ये -2x माइनस 2, तो यहाँ पे कॉमन जो है -2 आएगा, नॉन कॉमन में आ जाएगा x प्लस 1। तो अब स्टूडेंट्स वंस अगेन हम लिखेंगे नाउ लेट में x प्लस 1 बाहर है उसको बाहर ही रहने देंगे, इंटरनल साइड पे जो नॉन कॉमन x प्लस 1 है इसको हम ले आएंगे। तो ये जो है कैमरे में नजर भी आ रहा है, ओके, ये मैंने इसको थोड़ा क्लोज करके लिख देता हूँ ताकि आसानी से कैमरे में नजर आ सके। x प्लस 1 एक्सटर्नल साइड पे है, इंटरनल साइड में भी x प्लस 1, तो x1 का x आ जाएगा, प्लस 1 1 जा प्लस 1 हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, ये कट जाएगा। अब HCF इस क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखेंगे आपने फर्स्ट स्टेप में यानी कि जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे मैं उनके ऊपर से रेज कर चुका हूं, मुझे बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉलिनोमियल में 2x कॉमन लिया था, ठीक है, मैं यहाँ करीब कर देता हूँ थोड़ा, 2x कॉमन लिया था और सेकंड में आपने x² कॉमन लिया था।
तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो कि 2x में और यहाँ पे एक्स स्क्वायर में इन दोनों का एचसीएफ क्या बनता है, इन दोनों का एचसीएफ x बनता है, तो वो भी आएगा एचसीएफ में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम स्टार्ट पे शुरू में गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का पॉलिनोमियल्स का कुछ कॉमन लेते हैं दोनों में, तो उन कॉमन्स में जो कॉमन होता है वो एचसीएफ में आंसर में साथ इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल में 2x कॉमन लिया था, नेक्स्ट पॉलिनोमियल में x स्क्वायर कॉमन लिया था, तो x स्क्वायर एंड 2x में जो एचसीएफ बनता है बिकम होता है वो x है। और यहाँ पे जो एचसीएफ डिवाइड के मेथड से नॉन कॉमन को जब आपने डिवाइड किया तो नॉन कॉमन से जो आपको एचसीएफ क्रिएट हो रहा है मिल रहा है वो है x+1। तो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर जो आएगा x इंटू x+1 आपका आंसर है। तो मैं इसको थोड़ा सा डाउन जाके लिख देता हूं ताकि आसानी से आपको नजर आ सके। HCF इक्वल है x इंटू x+1 जी। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में जो कि HCF फाइंड करना था डिवीजन मेथड से, उसको हमने सोल्व किया है 3 क्वेश्चंस को। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।